बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वेरीफाई दैट, ये हमारे पास वेरीफाई दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब हमने इनको वेरीफाई करना है, इसका भी आंसर एक्स आना चाहिए, इसका भी आंसर एक्स आना, यानी सारे ये दोनों जो है ये एक्स के इक्वल हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं, ये पहले पहले हमने स्टार्ट भी यहीं से किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। पिछले क्वेश्चन भी हमने ऐसे किए थे, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। तो यहां आ जाएगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। तो आपको ये भी पता है कि हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये y है, प्लस का माइनस का 6 इस तरफ आएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू वन इक्वेशन। तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो वन इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं x की जगह, यानी इसकी x की जगह हम पुट कर रहे हैं ये जो हमारी वैल्यू है। ठीक है, x की जो वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू y प्लस 6, तो यहाँ पे हम x की जगह इसकी y प्लस 6 हम पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा इज इक्वल टू y। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये f इधर से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं y प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू एफ जो इधर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो y प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो f है ऊपर ले आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 6, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यहां कर लेंगे रिप्लेस x इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू x। ठीक है, y की जगह हमने x लिखना है, ये y की जगह हमने यहाँ पे लिख लेना है x इज इक्वल टू, और यहाँ पे y की जगह x प्लस 6 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ दरमियान में देखो हमारे पास जो पहला जो पार्ट है, यूं समझो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी, ठीक है, वो क्या है, वो है हमारे पास f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ x हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे x प्लस 6 लिख लेंगे। ठीक है, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 6, तो हमने इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब ये सिंपल सा आ गया, f ऑफ x प्लस 6 है। अब f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 6 है। ठीक है, यानी इस x की जगह क्या लिखा हुआ है, x प्लस 6 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 6 हो गई, तो यानी इसमें हमने x प्लस 6 पुट करना है। ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस 6 है, तो ये x प्लस 6 इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं। देखो x की जगह x प्लस 6, यहाँ पे x माइनस 6 भी है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने वेरीफाई कर ली। अब इसका जो मिडल पोर्शन है इसको हम करके देखते हैं। देखो यहाँ मिडल पोर्शन हमारे पास है, ये मिडल पोर्शन f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये हम अब इसको कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब यहां देखो f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x जो है वो है x माइनस 6 है, x माइनस 6 है, तो यहां पे लिख लेते हैं f इनवर्स और यहाँ x माइनस 6 लिख लेते हैं।
एक्स माइनस 6 आ गया। तो अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 6 है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स यानी एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस 6 है। तो क्या करेंगे, ये इसकी जो वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 6, इसमें ये वाली वैल्यू हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 6 और इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या, x की जगह x माइनस 6 और प्लस 6 तो वैसे ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x। तो देखो हमारा जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड और मिडल दोनों का जो आंसर है वो x ही निकला है, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो अभी ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट जैसे हमने किया है वैसे ही इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास एक इक्वेशन है वो कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 7x माइनस 4, ऐसे ही करते हैं। अब इसके बाद हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस का 4 जब इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा। अब x के साथ 7 है तो दोनों तरफ से हम 7 डिवाइड कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस 4 ओवर 7, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 ओवर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। यहां लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x into फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है f of x is equal to y। अब x की जगह ये हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा y प्लस 4 ओवर 7 इज इक्वल टू y, ये आ गया। अब f इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये f ऑफ यहां बच जाएगा हमारे पास यानी y प्लस 4 ओवर 7 और इधर y जो f जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये f जब ऊपर आएगा तो इसका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी f ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 4 ओवर 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस भी हम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रिप्लेस y इज इक्वल टू x। तो जहां जहां y है वहां पे हम x लिख देंगे, ये आ जाएगा f इनवर्स, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ x प्लस 4 ओवर 7, तो ये हमारे पास मतलब एक सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 है, तो f ये दरमियान में हमारे पास देखो ये वाला, ये f ऑफ f इनवर्स ऑफ x ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसकी जगह जो है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा f x प्लस 4 यहां लिख लेंगे ओवर 7, ये आ जाएगा। अब यहां देखो f ऑफ x प्लस 4 ओवर 7 है, तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, 7x माइनस 4, तो मतलब x की जगह क्या है, x की जगह अब है x प्लस 4, यानी x की वैल्यू का क्या हो गई, ये हो गई। तो इस इक्वेशन में इस यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे देखो ये 7x माइनस 4 में हम x की जगह जो ये लगाया है ये पुट कर लेंगे, ये 7 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 7 माइनस 4, ठीक है, ये हो गया। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहां आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा वो x आ जाएगा। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो गई, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गई। अब इसके जो मिडल पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको करते हैं, क्या वो भी x के इक्वल होता है कि नहीं होता, देखो। तो ये हमारे पास है f इनवर्स f ऑफ x जी। तो f ऑफ x हमने क्या मालूम किया है, f ऑफ x हमारे पास ये वाला है,
ऑलरेडी, तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, अच्छा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है, देखो यहां हम लिख लेते हैं एफ इनवर्स, और यहां लिख लेते हैं 7x माइनस 4 जी। अब एफ इनवर्स ऑफ 7x माइनस 4, अब एफ इनवर्स जो हमने मालूम किया, कहां पे मालूम किया, ये वाला, ये एफ इनवर्स, ठीक है, ये वाला मालूम किया है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4/7। तो आप देखो कि यहाँ x की जगह जो है क्या लिखा हुआ है, 7x माइनस 4, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इस x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां लिख लेते हैं, देखो यहां ये x प्लस 4 है, ओवर आ जाएगा 7, तो यहां पे अब x की जगह क्या लिख लेंगे, 7x माइनस 4, यहां प्लस 4 है, ओवर 7, ठीक है, तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। अब इधर 7x ओवर 7, ठीक है, तो ये x से x, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास x आ जाएगा, तो लिहाजा हमारा मिडल पोर्शन वो भी x के इक्वल है, तो यहाँ वेरीफाई हो गया, यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडल, ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई होगा हमारे जो, मतलब इसका भी आंसर x आ गया, इसका भी आंसर x आ गया, ये दोनों जो है x के इक्वल है, ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम करके देखते हैं। तो ये थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट को करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, मतलब ये y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 3/4, ठीक है, ये इसके इक्वल है तो ये वाला इसके इक्वल है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू यहाँ x माइनस 3, तो 4y माइनस का 3 इस तरफ आएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो हम इसको, हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है ना ये वाली, इसी में इसको पुट कर लेते हैं, यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू फर्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब x की जगह क्या है, x की वैल्यू क्या है, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो देखो f ऑफ x, यानी x की वैल्यू, x की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करेंगे, ये f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 4y प्लस 3 इज इक्वल टू y ओवर f हो जाएगा, ठीक है। अब यहां आके क्या होगा, ये जो f नीचे है इसको ऊपर ले आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, तो f इनवर्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4y प्लस 3। अब रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल टू x, यानी जहां जहां y है वहां पे हम x लिखेंगे, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका, यानी ये आ गया। अब इसके बाद f इनवर्स x तो हमारे पास आ गया, तो मुकम्मल पार्ट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये है। अब ये दरमियान में, अब इसकी जगह इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 4x प्लस 3, ये पुट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद f ऑफ 4x प्लस 3, f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है हमारे पास x माइनस 3, इसका मतलब है x की जगह ये वाली वैल्यू है, तो x की वैल्यू ये हो गई। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3
ओवर 4। अब x की जगह ये वाली वैल्यू यानी 4x+3 या -3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो +3 -3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट x आ गया। अब इसका जो मिडल पोर्शन है उसका कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मिडल पोर्शन। मिडल में क्या है, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी है। अब मिडल पोर्शन में है हमारे पास f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये है। अब इसके दरमियान में क्या f ऑफ x है, f ऑफ x हमारे पास है x -3/4, तो यहां पे लिख लेते हैं यानी f इनवर्स, यहाँ पे x -3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया f इनवर्स ऑफ x -3/4, यानी f इनवर्स हमारे पास ये है। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं हम, इसको सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसकी जगह जो है हम यहाँ पे देखो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4x+3 हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इसकी जगह जो है हम x की वैल्यू देखो यहाँ पे f इनवर्स ऑफ x -3 लगा देते हैं 4। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी x की जगह जो आ गया है हमारे पास, x की जगह x -3/4 आ गया। ठीक है, तो अब x -3, अब इसकी जगह जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब कि मैं, अच्छा चलो पूरी नहीं लिखते, इसको यूं कर लेते हैं f इनवर्स ऑफ यानी x -3/4। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इसकी जो वैल्यू हमारे पास यानी 4x+3 है, तो उसकी जगह क्या लिख लेंगे, उसकी वैल्यू लिख लेंगे 4 इंटू x -3/4 +3। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा x -3 +3, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास इसका रिजल्ट भी x आ गया। ठीक है, तो लिहाजा ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडल जो हमारी है और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी सबका जो रिजल्ट है वो x ही आया है। तो अब इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, तो वैसे ही इसको शुरू करेंगे जैसे पहले हमने पार्ट किए x f(x) इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास जो है इसका फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू x -4/x+2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, y, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, ये xy प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू x -4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2y, x को इस तरफ ले आते हैं, x को, ये 2y हमारे पास ये आ गया, x को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस का 4 इस तरफ आएगा +4 हो जाएगा, ये x है, ये xy जब इस तरफ आएगा -xy हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y + 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, 1 - y आ जाएगा। ठीक है, अब 1 - y को इस तरफ से डिवाइड कर लेते हैं, 2y + 4 ओवर 1 - y आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे यानी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, तो यहाँ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y + 4 ओवर 1 - y, ये आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की जब वैल्यू आ गई है तो हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू 1 इक्वेशन पुट कर लेते हैं। अब देखो 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2y + 4 ओवर 1 - y इज इक्वल टू y। अब क्या करते हैं, अब करते ये यूं है कि रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस y इज इक्वल टू x, जहां जहां y है वहां वहां पे इसको x को, अच्छा चलो इसको रिप्लेस करने की बजाय अभी यूं कर लेते हैं कि f जो है इस तरफ से मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2y + 4 ओवर 1 - y इज इक्वल टू y ओवर f हो जाएगा। ठीक है,
अब f को जब ऊपर ले आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी y, ठीक है, इज इक्वल टू 2y प्लस 4 ओवर 1 माइनस y। अब रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो f इनवर्स ऑफ, यहाँ पे x लगा देंगे, इधर जहां जहां y होगा वहां वहां पे हम x लगा देंगे, 1 माइनस x, ठीक है। तो ये f इनवर्स ऑफ x हमारे पास आ गया। अब यहाँ दरमियान में क्या है, f इनवर्स ऑफ x है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है इसको लिख लेंगे f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू क्या है इसकी, आ जाएगी 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x, ये आ गया, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू ये आ गई। अब f ऑफ x हमारे पास क्या है, x माइनस 4 ओवर x प्लस 4 है। तो क्या करेंगे, अब यानी x की वैल्यू आ गई ये वाली, तो इस इक्वेशन में जहां जहां x होगा ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, अब देखो ये वाला आ जाएगा हमारे पास, यानी x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। तो x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी यानी 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x, और माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x और प्लस 2 आ जाएगा जी। तो अब इनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वालों का अलग एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और इधर जो है इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इनका भी एलसीएम ले लेते हैं, ये देखो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 4 और प्लस, अच्छा इसको क्रॉस मल्टी इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2 माइनस 2x, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स इधर भी डिनोमिनेटर है इधर भी डिनोमिनेटर, तो इनको दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, 4x और 4x 6x हो जाएगा, और यहाँ ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओवर आ जाएगा यहाँ हमारे पास देखो 2x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमने रिजल्ट जो है वो कर लिया। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड बल्कि मिडल, ये मिडल है हमारे पास f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x है ये वाला है, तो f इनवर्स f ऑफ x यानी इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, x माइनस 4 ओवर यहाँ आ जाएगा x प्लस 2, तो f इनवर्स हमारे पास ये आ जाएगा। अब इनवर्स वाला फॉर्मूला देखो कहाँ पे है हमारे पास, देखो ये वाला है, ठीक है। अब देखो f इनवर्स ऑफ x, x की वैल्यू क्या हो गई ये वाली ठहर गई, तो इस सारे की वैल्यू ये है। अब इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मुझे रेज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं रेज कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे, ये f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4 माइनस 1 माइनस 1 है, ठीक है। और x की जगह वैल्यू हमारे पास ये है। अब इस इक्वेशन में मतलब इसमें जहां जहां x होगा ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो ये 2x प्लस 4 ओवर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x। अब ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x माइनस 4, x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, ये आ जाएगा प्लस 4 ओवर 1 माइनस x की वैल्यू है x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, ये है वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, अब इसको यानी 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 2 4 जार 8 और ओवर x प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। नीचे जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x माइनस 4 ओवर x प्लस 2,
तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको क्रॉस, क्योंकि इनके दरमियान में कोई कॉमन नहीं है, लिहाजा इनको मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसको, यानी 1 से यानी 2x प्लस 8 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4x, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 2 8, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसके बाद जो है यहाँ इन कैल्शियम ले लेते हैं, ये x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2। अच्छा, माइनस इधर जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, बस ये ब्रैकेट नहीं लगाता तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 8 ये माइनस का 8 हो गया। ठीक है, यहाँ ये 4 और 2 6x हो जाएगा हमारे पास, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 6x, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 6x ओवर, ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास, देखो x से x कैंसिल हो गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास बचत क्या आ गई, यानी x ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है मिडल के, और मिडल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि दोनों हमारा ये और ये दोनों जो है x के इक्वल हो जाते। तो मेरे ख्याल में इसके 4 पार्ट थे, वो 4 के 4 हमने पार्ट्स कर लिए हैं।